अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एपिलिप्सी। एपिलिप्सी का मतलब यह है कि मोर देन टू और मोर सीजर्स दैट आर अनप्रोवोक्ड सीजर्स एट 24 आवर्स अपार्ट। ठीक, एपिलिप्सी की डेफिनेशन ये है कि टू और मोर देन टू अनप्रोवोक्ड सीजर्स दैट आर हैपनिंग एट 24 आवर्स अपार्ट। अनप्रोवोक का मतलब ये है कि उसके पीछे कोई अंडरलाइन कॉज या आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं है, लाइक ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन एब्सेस। ठीक, अनप्रोवोक का मतलब ये है कि उसके पीछे कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी नहीं है और वो हो रहे हैं एट 24 आवर्स अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक सीजर अभी हो रहा है, समझो आज 8 बजे हो रहा है, आठ शाम बजे हो रहा है, तो अगला सीजर होगा 24 घंटों के बाद, कल शाम 10 बजे, इस तरह से। ठीक, टू और मोर देन टू अनप्रोवोक्ड सीजर दैट आर हैपनिंग एट 24 आवर्स अपार्ट, तो हम उसको बोलते हैं एपिलिप्सी। ठीक, और वो रिकरेंट सीजर्स जो कि इस ब्रेन एब्सेस, ब्रेन ट्यूमर वगैरह की वजह से हो रहे होते हैं, हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉजेज ऑफ सीजर्स। सेकेंडरी कॉजेज ऑफ सीजर्स। ठीक, उसके बाद एपिलिप्सी में चंद एक सिंड्रोम है। पहला सिंड्रोम है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलिप्सी। जुवेनाइल का मतलब स्मॉल चिल्ड्रन या पेडियाट्रिक एज ग्रुप में होता है, और मायोक्लोनिक का मतलब ये कि उसमें मायोक्लोनिक जर्क्स देखने को मिलते हैं। यानी कि मायोक्लोनिक का मतलब ये होता है कि उसमें अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन, मायोक्लोनिक का मतलब है कि उसमें ट्विचिंग ऑफ मसल देखने को मिलती है। ट्विचिंग ऑफ मसल, नॉट इनफ टू मूव अ जॉइंट, उसको हम बोलते हैं मायोक्लोनिक। ठीक, अब जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलिप्सी में एक तो ये होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। ठीक, और इसमें क्या देखने को मिलता है हमें बायलेटरल मायोक्लोनिक जर्क्स, बायलेटरल मायोक्लोनिक जर्क्स हैपनिंग एट अर्ली इन द मॉर्निंग और ड्यू टू स्लीप डेप्रिवेशन, यानी कि नींद की कमी की वजह से। ठीक, और इसकी जो एटियोलॉजी है वो अननोन है। ठीक, और इसमें क्या होगा, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी। और ये जो जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलिप्सी है, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को रिस्पॉन्ड करती है टू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक, अब जो जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलिप्सी है, इसमें बच्चे की माँ आके शिकायत करेगी कि जब बच्चा सुबह को उठता है तो उसके जो दोनों साइडों पे हाथों में बायलेटरल मायोक्लोनिक जर्क्स देखने को मिलते हैं। और दूसरे एक वो माँ बताएगी कि इसके जो बाप वगैरह या इसके जेनेटिक्स में ये एपिलिप्सी का डिजीज था, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलिप्सी है। इसके अलावा एक और सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं लिनोक्स गैस्टेट सिंड्रोम। ये भी बच्चों में होता है, अक्कर इन चिल्ड्रन। ठीक, और इसमें इसकी खास बात यह है कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि इसको बना देता है एक पूरा प्रोग्नोसिस। क्योंकि देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, इस वजह से इसकी है पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक, या ये जेनेटिक में म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, लिनोक्स गैस्टेट सिंड्रोम, जेनेटिक म्यूटेशन या ट्रॉमा की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से। ठीक, और इसका एक ट्राइएड है, लिनोक्स गैस्टेट सिंड्रोम का एक ट्राइएड है। उस ट्राइएड का पहला कंपोनेंट ये है कि मल्टीपल सीजर देखने को मिलती है हमें, मल्टीपल सीजर टाइप। ट्राइएड का दूसरा कंपोनेंट ये है कि इस सिंड्रोम में कॉग्निटिव इंपेयरमेंट देखने को मिलती है हमें बच्चे में। और अगर हम ईईजी पे देखते हैं इस पेशेंट को, तो हमें स्लो स्पाइक एंड वेव पैटर्न देखने को मिलता है, स्लो स्पाइक एंड वेव पैटर्न किस पे, ईईजी पे। ठीक, ये हो गया लिनोक्स गैस्टेट सिंड्रोम। इसके बाद हम देखेंगे एक और सिंड्रोम है हमारे पास, उसको बोलते हैं मीजियल टेम्पोरल लोब एपिलिप्सी सिंड्रोम या MTLES। ठीक, ये सबसे एपिलिप्सी का सबसे मोस्ट कॉमन सिंड्रोम है।
ठीक। और ये एसोसिएट करता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इसमें हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अगर हम देते हैं तो फिर ये दोबारा से रिएकर हो सकता है, इसलिए हम इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक ठीक, यहाँ तक हो गई एपिलिप्सी और उसकी जो कुछ सिंड्रोम थे। इसके बाद एक और टर्म है, उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलिप्टिकस। स्टेटस एपिलिप्टिकस वो कंडीशन है जिसमें एक सीजर 5 मिनट से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए, टाइम ड्यूरेशन जो हो सीजर का वो हो मोर देन 5 मिनट्स। ठीक, मोस्टली तौर पर सीजर सेकंड्स से या मैक्सिमम 2 मिनट या 3 मिनट तक रहता है। अगर कोई सीजर 5 मिनट से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए तो हम उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलिप्टिकस। या एक सीजर हो, उसके बाद पेशेंट ने अपनी कॉन्शियस गेन ना की हो, उसके बाद दोबारा सीजर्स हो जाए, 2 सीजर्स विदाउट कॉन्शियस रिकवरी। देखिए सीजर के कुछ फेजेज होते हैं, कुछ फेजेज होते हैं, फॉर एग्जांपल पोस्ट इक्टल फेज और क्लोनिक फेज, और सबसे पहला उसका फेज होता है आरा फेज। तो एक सीजर में ये 4 कंपोनेंट होते हैं। पहले 3 कंपोनेंट के बाद पोस्ट इक्टल फेज आता है जिसमें पेशेंट अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो गेन करता है। अगर एक सीजर हुआ उसके बाद पोस्ट इक्टल फेज नहीं आया, पेशेंट ने अपनी कॉन्शियसनेस रिकवर नहीं की, उसके बाद से दोबारा सीजर स्टार्ट हो गया, तो हम उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये 2 डेफिनेशन है स्टेटस एपिलेप्टिकस की। ठीक, और ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को उसी टाइम फौरी ट्रीटमेंट नहीं देते तो पेशेंट को डर होता है कि वो कोमा की स्टेट में जा सकता है। पहले 0 से 5 मिनट में हम पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे और उसको ABCD चेक करेंगे, एयरवेज, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी। उसके साथ साथ हम पेशेंट में IV SSP प्रोवाइड करेंगे। ठीक, उसके बाद 5 से जो 20 मिनट है इसमें हम अपनी मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, बेंजोडाइजेपिन। अगर IVSS प्रोवाइड हो गई थी 0 से 5 मिनट में, तो हम IVSS के थ्रू हम देंगे लोराज़ेपाम IV के थ्रू देंगे। किस डोज के हिसाब से देंगे, 0.1 mg/kg के हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारे पास IVSS प्रोवाइड नहीं होती तो हम इंट्रामस्कुलर वे के थ्रू जाएंगे और इंट्रामस्कुलर में हम देंगे मिडाजोलाम इंट्रामस्कुलर 10 mg। ठीक, अगर पेशेंट का वेट है मोर देन 40 kg के। और अगर हम इन 2 रूट्स के थ्रू नहीं दे सकते तो हमारे पास तीसरा रूट है, रेक्टल के थ्रू हम देंगे, और रेक्टल के थ्रू हम देंगे डायजेपाम इंट्रारेक्टल। ठीक, 0.2 mg के हिसाब से, mg/kg। ठीक, 5 से 20 मिनट में हम ये देंगे बेंजोडाइजेपिन। उसके बाद हम वेट करेंगे, उसके बाद हमारे पास सेकंड लाइन ट्रीटमेंट का टाइम शुरू होगा 20 से 40 मिनट्स तक। ठीक, पहले 20 मिनट्स में हमने पेशेंट को स्टेबलाइज किया और बेंजोडाइजेपिन्स दी। उसके बाद हम पेशेंट की शुरू करेंगे नॉन बेंजोडाइजेपिन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एज अ सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। ठीक, नॉन बेंजोडाइजेपिन में पेशेंट को अब तक IV अवेलेबल हो ही गई होगी, क्योंकि पहले 20 मिनट गुजर चुके हैं। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे सारे जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे IV ही आएंगे। ठीक, जितने भी तो पहला ड्रग है फोस्फेंटाइन, जो कि हम 20 mg/kg के हिसाब से देंगे। ठीक, इसके अलावा हम दे सकते हैं वेल्पोरेट सोडियम या सोडियम वेल्पोरेट 40 mg/kg के हिसाब से। ठीक, या इसके अलावा हम दे सकते हैं, अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं होते तो फिनोबार्बिटल 15 mg/kg के हिसाब से। ठीक, और इस स्टेज पर पहुंच के हम चेक करेंगे पेशेंट को कि पेशेंट के सीजर रुके हैं या नहीं रुके। और ये जो नॉन बेंजोडाइजेपिन हमने दी है ये पेशेंट को देना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमने बेंजोडाइजेपिन दिए हैं या नहीं दिए। वो इसलिए क्योंकि ये नॉन बेंजोडाइजेपिन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, ये पेशेंट के सीजर को रीअकर होने से बचाते हैं, प्रिवेंट रीअकरेंस। ठीक, और स्टेज 4 में 40 से 60 मिनट्स में हम क्या करेंगे, हम सेकंड लाइन थेरापी को रिपीट करेंगे। इस थेरापी को रिपीट करेंगे हम। और इसके साथ साथ हम पेशेंट को EEG भी मॉनिटरिंग करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ तक मैनेजमेंट